तो भाई सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, शायद ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा भाई, उसकी मतलब सिर की नसें, मतलब दिमाग की नसें कमज़ोर हैं और उन्हें बहुत दवाइयाँ चलती हैं, उसका कोई आराम नहीं हो रहा उससे। तो अब मैं इसके बारे में आपको एक कोई इलाज बताऊंगा तो आपको शायद अजीब लगेगा, कितना सिंपल इसका एक इलाज हो सकता है और वो आप घर बैठ के कर सकते हो। एक उसका मतलब प्राणायाम का नाम बताऊंगा मैं। और ये प्राणायाम देखने के बाद और करने के बाद, महसूस करने के बाद, आपने मतलब बताना है मेरे को, रिव्यू देना, कमेंट में बताना है कि वास्तव में ये प्राणायाम ठीक है या नहीं है, या मैंने गलती से डाल दिया ये। देखो, हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से दूर हैं अपने जीवन में, और ये सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल साधारण चीज़ें हैं। और ये जो मैं प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, ये प्राणायाम आपकी उन नसों को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। जैसे आप भूल जाते हो, आपकी स्मरण शक्ति कम है, आपकी सुनने की क्षमता कम, लिसनिंग पावर कम, आपकी आपकी आंखों की रोशनी कम है, तो सारी सारी चीज़ें एक प्राणायाम से कैसे हो सकती हैं, मतलब आप भी अतरज में पड़ जाओगे। और ये मतलब देखो, कोई आपको कुछ कहता है भाई ये करो वो करो, आपके पास बुद्धि है, माइंड है, तो आप सही और गलत का निर्णय कर सकते हो। भाई मैं ये गलत कह रहा हूँ या दूसरा आदमी गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने देखे हैं, हमारे आसपास में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से दवाई ले करके आते हैं और फिर भी वो ठीक नहीं होता। भाई मेरे मतलब सिर की नसें कमज़ोर है, ठीक नहीं हो रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं बहुत दूर दूर से, एम्स वगैरह से, कहीं से भी। लेकिन जो मैं आज ये प्राणायाम बता रहा हूँ, आपने इसका मेरे को मतलब आत्मा से, एक तो होता है ये चीज़ सही है ये गलत है वैसे ही कहना, लेकिन आप, हाँ मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम, यानी कि हमने भौरे की तरह गुंजन करना होता है। अब जैसे कैसे है, अब मैं सामान्य बात कर रहा हूँ तो ये सामान्य वाइब्रेशन तो मैं बोल रहा हूँ, तब भी हमारे भाई गले के अंदर आप जैसे लगा रहे हो तो गला कंपन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने, इसके पहले तो विधि देख लो, जो ये प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, जो दोनों अंगूठे हैं उससे हमने कान को बंद कर लेना है भाई। मतलब उंगलियां हमारी, एक उंगलियां ला लो या दो उंगलियां लगा लो माथे पर रह करके, तीनों उंगलियां हमारी आंखों पे रहेंगी, यानी हमारी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, आंखें भी बंद हो चुकी हैं, हमारे कान भी बंद हो चुके हैं, और बिल्कुल हमें बाहर का कुछ नहीं सुनना चाहिए। और फिर क्या करना, लंबा गहरा श्वास ले करके और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना तेजी से, या कोई भी मतलब अच्छी आवाज जो आपको लगे, जैसे भौरे की तरह भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे। जैसे अब देखो, मैं करता हूँ, 3 बार करता हूँ। अब देखो मैंने ये किया, तो एकदम से आपने आंखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल कान से आपने अंगूठे हटाने हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाना है, और धीरे से दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखना है ऐसे। फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना है। तो ये हमारे कान से अब देख रहे हो तो आपको ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, यानी कि अंदर से जो हमारा कान है, ईयर ड्रम है, और भी अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं हमारे ईयर के, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। और जब हमने धीरे धीरे आंखों को रब करके देखा तो हमारी आंखें रिलैक्स थी, जब हमने आंखें बंद कर रखी थी, तो धीरे धीरे हम उसको जब खोलते हैं तो वो भी एक्टिवेट होगी। और सबसे मेन जिस पर्पज के लिए इस प्राणायाम को मैंने बताया था, जैसे हमने गुंजन करी, तो आप जैसे गुंजन करोगे ना, नासिका में से श्वास आ रहा है, तो अपने दांतों को भी मिला के देखोगे तो वाइब्रेट होंगे वो, जैसे गले का जब बोल रहे हैं गला वाइब्रेट कर रहा है ना, तो वो भी वाइब्रेट करेगा। और कान बंद करोगे तो पूरी की पूरी जो इको है, गूंज है, वो सारी की सारी हमारे सिर के अंदर जाएगी, माइंड के अंदर जाएगी। तो इससे हमारे जो भी नसें एक तरह से ब्लॉकेज अवस्था में हैं या इनएक्टिव अवस्था में हैं भाई, तो वो सारी सारी उनमें गुंजन होगी,
कंप कप आएंगी, वो सारी की सारी वाइब्रेट होंगी, तो उससे वो एक्टिव होंगे। और लगातार आप ऐसा करे जाओगे तो आपको तुरंत ऐसा लगने लग जाएगा जैसे आज ये अभी किया आपने, ये तो खाना खा करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सामान्य चीज़ है। आप इसका अनुभव कर सकते हो, क्या ये वास्तव में ठीक है या वैसे ही आपको बरगलाया जा रहा है, बकाया जा रहा है। और एक प्राणायाम कितने बेनिफिट देता हमें, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे ना, देखे होंगे ना, सारे के सारे स्लिम थे, तपस्या करते हुए देखा होगा, या हमने पिछले जहाँ पर भी कोई खुदाई होती है, अवशेष मिलते हैं पुरानी सभ्यता के, आपको कहीं नहीं मिला होगा भाई जिम का सामान मिला है कहीं, या भाई कोई और चीज़ें मिली हैं, देसी चीज़ें बिल्कुल मिली होंगी आपको, ना ही कोई मेडिकल के इक्विपमेंट मिले होंगे। अगर भाई ऑपरेशन करने की कोई चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, क्योंकि हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, आयुर्वेदा के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, उनको इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या पता है, लेकिन उसका विस्तार नहीं है, उसका व्याख्यान नहीं है, उसका प्रचार नहीं है। और आधे व्यक्ति तो वैसे ही अपनी लाइफ में इनसे दूर होकर के इतने भ्रमित हो जाते हैं, बस मैं क्या बताऊं, वो स्वस्थ ही नहीं रह पाते। और भी कोशिश करो, जो भी आप दवाई ले रहे हो, देखो एक एक स्टेज होती है कि उसके बाद आपका काम नहीं चलेगा उन दवाइयों के बगैर, तो आप लो। लेकिन अगर आप दवाई भी ले रहे हो, अगर ये भी प्राणायाम प्राणायाम भी करो, या कोई और ऐसी दवाई जो देश से अब आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर उनका यूज करोगे तो आपकी जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसमें 101% आराम होगा। और जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं या कोई क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, आप चिकित्सक की सहायता भी ले लो। जिससे आप दवाई ले रहे हो, अपना इलाज करा रहे हो एलोपैथिक में या कोई भी है, तो उससे पूछ लो, क्या सर जी मैं ये आसन है, प्राणायाम है, ये कर सकता हूँ मैं, या ये क्रिया कर सकता हूँ। अगर वो कह दे हाँ कर सकते हो, तो फिर कर लो। तो आपके मतलब माइंड भी एक तरह से स्टेबल हो जाएगा, हाँ भाई डॉक्टर ने करा तो मैं करूँगा। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, बजाय कि आप कोई भी चीज़ करते हो और दवाइयाँ लेते हो या कुछ भी है उसके बाद। तो भाई मैंने, मेरे को जितना थोड़ा बहुत अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे भाई इतने ध्यानपूर्वक सुना। और भाई यही उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहो, ठीक रहो। ओम नमस्ते आप सभी को।